सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ नंबर आपके 7 है संकल्प सिद्धिदायक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सप्तम पाठ है कक्षा 7 का संस्कृत का संकल्प सिद्धिदायक। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले संस्कृत से हिंदी में अनुवाद आपको बताएंगे, फिर इनके सभी जो अभ्यास प्रश्न हैं वो सारे के सारे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्वती शिव प्रतिरूपेण अवाचत। पार्वती हैं जो शिव को पति के रूप में मानती थी। एतद सा तपस्या करुण इच्छत, यानी इसलिए वह तपस्या करने की उनकी इच्छा थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रेण नवदेत, अपनी माता से वह निवेदन करती हैं। तत् श्रुत्वा माता मनो चिंताकुल अभवत, यानी यह सुनकर उनकी माता है जो बहुत ही चिंतित हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मैना उनकी माता का नाम होता। वस्य मनीषिता देवता ग्रहे एव संति, यानी वो तो देवता हैं, हमारे घर में भी है। मनीषिता देवता ग्रहे संति, यानी हमारे घर में भी देवता है, यहीं पर रहकर उनकी तप कठिन बहुत, यानी हमारे घर के अंदर ही देवता हैं और यहीं पर रहकर उनकी तपस्या करो। तव शरीरम कोमलम वर्तते, यानी जो तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही कोमल है। गृह एवं वस, यानी घर में ही तुम रहो। अत्रैव तवाभिलाम सफल भविष्यति, तुम यहीं रहकर सफल तुम ये तपस्या करो। पार्वती अम्ब द्वादश अभिलाषा तू तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। पार्वती कहती है कि जो मेरी अभिलाषा है कि मैं तपस्या करूंगी और पूर्ण भी होगी मेरी। अन्यथा द्वादश पति कथ प्राप्स्यामि। अहम तप एव चरिप्यामि इति मम संकल्प, यानी मेरा संकल्प है कि मैं ये तपस्या करूंगी और उनको पति को प्राप्त करूंगी, शिव को मैं प्राप्त करूंगी तपस्या करके ही, ये मेरा संकल्प है। मैना उनकी माता होती हैं। पुत्री तो में जीवना अभिलाषा, पुत्री जो तुम्हारी जीवन में अभिलाषा है। पार्वती सत्यम परम मनम लक्ष्यम पार्वतम आकुलितम वर्तते, मैं सत्य मन और वचन से लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती हूँ। सिद्धि प्राप्त पुनः तथैव शरणम आगच्छामि, और मैं उनकी सिद्धि के लिए उनके शरणों में आ गई। अदेव विजया साका गौरी शिखर गच्छामि, और वह गौरी शिखर चली जाती है। तत पार्वती निष्क्रामति। पार्वती मनसा वत्सा कर्मचा तप एवं तपस्वी स्म, जो पार्वती है मन वचन और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित् रात्रौ स्थले कदाचित् शिलायाम स्वपि स्म एकदा विजया अवदत्। विजया बोलती सखी सहेली तप प्रभावत हिंस्व पशुओदपि त्व सखाय जाता, यानी तुम्हारी तपस्या से जो हिंसा करने वाला पशु वह भी मित्र बन जाता। पंचांगिन व्रत मपि त्व अतम, यानी तुमने जो 5 व्रत किए थे अग्नि के, पुनरपि तो अभिलाषा न पूर्ण अभवत, तब भी तुम्हारी जो अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अहि विजय किम न जानसी, तुम क्या जानो विजय के बारे में। मनसी कदापि धैर्य न परित्यक्त, यानी मन से कभी भी धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। अपि च मनोरथानाम अगति नासति। विजया बोलती है त्वम वेदनम अधि तपवी, तुम वेदों से और यज्ञ से तप कारणाम जगति एवं प्रसिद्धि, तुम्हारे वेदों से और तुम्हारे यज्ञ से सभी संसार है जो तुम्हें जानता है, तुम्हारी प्रसिद्धि मिली। अपर्णा, यानी तूने एक भी पत्ता भी नहीं खाया। इति नामना अपि प्रत्युता पुनरपि तपस फलम नेव दर्शते। फिर पार्वती यहाँ पर देख सकते हैं, पार्वती अहि यातुरे हृदय कथम त्वम चिंतवा, जो है पार्वती
अपने हृदय से कथम चिंता नहीं होती है। फिर विजया वटो स्वागतम ते उपविशन, यानी आप देखिए नेपथ्य अयि भो अहम आसाम वटु जलम वाचामी, और यहाँ पर जो आश्रम है एक वटु यानी साधु आता है और जलम वाचानी यानी जल मांगता है। स संपदम विजय पश्य कोड़पी वटु आगतोड, विजया जटिति अगच्छत स सेव वट रूपाणी शिव तत्र प्रविशत। वटो स्वागतम यानी उनके जो साधु उनका स्वागत करती। उपविशंतु भवान यानी तुम बैठो। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी जो सखी है पार्वती है। शिवम प्राप्तुतम यानी शिव की प्राप्ति के लिए तप करोती, यानी यह शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं। वटु हे तपस्विनी, वट यानी साधु क्या कहता है, हे तपस्विनी किम क्रियात पूजा करणम वर्तते, क्या क्रिया के लिए पूजा का सामान है क्या, स्नान के लिए जल है क्या, और सुलभ भोजनम वर्तार्थ फल वर्तते, भोजन के लिए फल है क्या। त्वम तू जनासी एवं शरीर मागम खलु धर्म साधना, क्या तुम जानती हो उनका जो शरीर है। पार्वती तुष्णिनम तिष्ण, पार्वती कुछ भी नहीं बोलती। वटु हे तपस्वी यानी साधु बोलता है हे तपस्वी यानी हे तपस्वी, किमर्थ तपस्वी शिवाय, क्या तुम जानती हो शिव के बारे में। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्णति, पार्वती फिर भी कुछ नहीं बोलती है। विजया आकुली भोय यानी व्याकुल होकर आम तस्मे एवं तप तपती। वट रूपधारी शिव स शिव ऊंचे उपसंति, यानी जो साधु के रूप में शिव है वो जोर से हंसते हैं। वटु अपि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतितम इच्छामि, क्या तुम सच में शिव को अपना पति मानती हो, और जोर से हंसते हैं। शिव अन्यथा अशिव शमशान वसंती, शिव जी कहते हैं कि तुम शिव के बारे में जानते हो, शिव जी है वो शमशान के अंदर रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र। वसन व्यथार्थ अड़ंग यानी उनके शरीर पर क्या है, वो शेर की खाल के वस्त्र हैं, और उनके जो भूतगण हैं वो परिजन हैं। किम तदेव शिव पतित इच्छामि, क्या फिर भी तुम शिव को अपनी पति मानती हो। पार्वती कुद्रा संति, अरे वाचाल यानी बहुत बोल रहे हो आप। अप्सर जागती न कुड़पी शिव से यथार्थ स्वरूप जानती, यथा तमसी तदेव वत्सी, यानी शिव को तो सभी संसार जानते हैं, तुम क्या जानते हो। विजयम प्रति सखी चल यह निंदा करोति, तू पाप भाग भवती एवं शृणोति चुडपी पाप भागम भवती, जो शिव की निंदा करते हैं वो तो पाप का भागी होता ही है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती दुर्तगत्या निष्काति तदेव पृष्ठत वटो रूप परिजत शिव तप तस्या हस्तग्राती पार्वती लज्जायम कंपते, और जो पार्वती निष्कासित तदेव वटो रूप प्रतिजत शिव तस्या हस्तग्रति, यानी जो शिव है जो साधु है वो शिव का रूप धारण करते हैं और पार्वती जी का हाथ पकड़ लेते हैं, और पार्वती है वो लज्जा से कांपती है। शिव पार्वती प्रति संक्लेम अद्यब्रूति अहम तपो, यानी तुम्हारी जो है संकल्प है कि तुम, तो इस प्रकार से जो शिव जी को अपने संकल्प से प्राप्त कर लेती है पार्वती। तो इस प्रकार से ये जो शब्दार्थ है आपको याद करने विद्यार्थियों, याद करने के पश्चात ये जो अभ्यास प्रश्न हैं सारे के सारे आपको करने, अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला अभ्यास प्रश्न है उच्चारण कुरुत, यानी इनके उच्चारण करने हैं। अभवत, न्यवेदत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूज्यत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अक्रोत, अगच्छत, स्ववेति, अवदत, रक्षति स्म, क्रोति स्म और पट्ति स्म। नेक्स्ट है जो 2 नंबर
प्रश्न है उदाहरणम अनुसृप्त रिक्त स्थानीय पूरक एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो यहाँ पर देख सकते हैं वस्ति स्म वस्त स्म और वसंती स्म, पूज्यति स्म पूज्यत स्म पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म रक्षत स्म और रक्षन्ति स्म, चरति स्म चरत स्म चरन्ति स्म, करोति स्म कुरुति स्म और कुरन्ति स्म। फिर नेक्स्ट देखिएगा ख में पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम पुरुष अकथयत अकथयाताम अकथयन, प्रथम पुरुष अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन, प्रथम पुरुष अरक्षत अरक्षताम अरक्षण। नेक्स्ट है ग में पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। मध्यम पुरुष अवस औसतम औसत, मध्यम पुरुष अपूज्यत अपूज्यतम अपूज्यत, मध्यम पुरुष अचर अचरतम अचरत। फिर ग में देख सकते हैं आप पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम, उत्तम पुरुष अलिखम अलिखाव अलिखाम, उत्तम पुरुष अचरज अचरेम अचर्याव और अचर्याम। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है प्रश्न उत्तराणी एक पदेन लिखत तत्प्रभात के सखाय जाता हंस परसव, यानी तपस्या से कौन मित्र बन जाता है हंस पर, यानी हिंसा करने वाला पशु भी है तपस्या से सखी बन जाता है मित्र बन जाता है। पार्वती तपस्या कुत्र आगच्छत गौरी शिखरम, क्या होगा पार्वती तपस्या के लिए क्या आती है गौरी शिखर आती हैं। क शमशाने वसंती, यानी शमशान में कौन रहता है शिव रहता है। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रोधा जाता, यानी शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो जाती है पार्वती। वट रूपेण तपोवन क पार्विषित शिव। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों 4 नंबर जो प्रश्न है का इस प्रकार से, तो माता पार्वतम हो जाएगा। अहम तप एम चरिष्यामि कौन कहती है पार्वती। फिर यहाँ पर मैनाम हो जाएगा, किसे कहती है अपनी माता को। मनसी कदापि धैर्य न प्रयजति पार्वती बोलती है, किसे बोलती है विजया को बोलती है। अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता कौन कहती है विजया, किसको कहती है पार्वतम को। पार्वती पृथ्वी समेत संकलेम शिव को शिव पार्वतम। फिर यहाँ पर देख सकते हैं शरीर मागम खलुम धर्म साधनम वटु कहता है विजय नाम से। अहम त्व कीर्तोषामी शिव कहते हैं पार्वती को। फिर नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर जो प्रश्न है पार्वती कुद्रा सती किम अवदत बोलती, पार्वती क्या बोलती है क्रोध से क्या बोलती है कि अरे वाचाल अप्सर जगति न कोटपी शिवस्य यथार्थ स्वरूप जानती यदा तमसी तथेव। क पाप भाग भवती, यानी कौन पाप का भागी होता है। यदा निंदा करोति शरणोति, जो निंदा करने वाला और सुनने वाला दोनों पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्या कुर्वन् इच्छत, पार्वती की जो इच्छा थी तपस्या करने की थी। पार्वती कस्या साक गौरी शिखर गच्छन्ति, पार्वती विजया, यानी पार्वती है वो किसके साथ गौरी शिखर जाती है, तो पार्वती है विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। फिर जो 6 नंबर प्रश्न है मंजुषात पदानी चित्वा समानार्थिक पदानी लिखत माता मौनम प्रस्तुते जंतव नैनानी। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिलायाम का क्या होगा पस्त्रे, पस्सव का होगा जंतव, अम्बा का होगा माता, नेत्राणी का होगा नैनानी, तुष्णीम का होगा मौनम। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों उदाहरणों अनुसार पद रचनाम कुरुत। पश्यति स्म अपश्यत, तपसि स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंत्यत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट है अकथयत कथयति स्म, अन्यत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, असत हस्ति स्म। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी अभ्यास प्रश्न करवा दिए और हिंदी अनुवाद करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।